हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है मिशन अंकुर का कोर्स 3 प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता एवं भाषा शिक्षण। इसे हम दीक्षा ऐप पर कैसे सर्च करें। इसके लिए सबसे पहले आप दीक्षा ऐप को खोलिएगा, फिर आप नीचे जो होम बटन के पास सर्च बटन है उसे आप क्लिक कीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसे आप क्लिक कीजिएगा, फिर यहाँ सर्च के बटन में आप लिखिएगा मिशन अंकुर कोर्स। आप इसे आपके नेटवर्क पर आधारित है, आपका नेटवर्क कैसा है। फिर यहाँ आपको मिशन अंकुर से संबंधित तीनों कोर्स दिखाई देगा। प्रारंभिक कक्षाओं में गणित कोर्स 1 है, दूसरा कोर्स है संख्या की समझ और तीसरा है प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता और भाषा शिक्षण। इसे आप क्लिक कीजिएगा। आगे आपका प्राथमिक कक्षाओं में साक्षरता और भाषा शिक्षण कोर्स 3, इसे फिर आप यहाँ ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करके आगे बढ़िएगा। देखिए यहाँ खुल गया मेरा कोर्स से परिचय। आप इस पर क्लिक करके आगे बढ़िएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इस पोस्ट टेस्ट में आपको सभी प्रश्नों का उत्तर सही नहीं देना होता है। पोस्ट टेस्ट का मतलब होता है कि आप इसके बारे में कितना जानते हैं। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राधिका जी कक्षा 1 में बच्चों को वर्ण समूह में प्रत्येक वर्ण अर्थपूर्ण संदर्भ में सिखाती है। यह किस तरह के शिक्षण का उदाहरण है। ऑप्शन है आकस्मिक शिक्षण, अंतर्निहित शिक्षण, योजनाबद्ध और मुखर शिक्षण, आकस्मिक और अंतर्निहित शिक्षण। तो सही आंसर है इसमें योजनाबद्ध और मुखर शिक्षण। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांत प्रभावी भाषा शिक्षण पर जोर देना से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन है कौशल और अर्थपूर्ण आधारित पद्धति पर साथ साथ काम करना, निम्न और उच्च स्तर के कौशलों पर साथ साथ काम नहीं करना, ध्वनि वर्ण के संबंध और ध्वनि चेतना पर साथ साथ काम करना, अलग अलग अर्थपूर्ण संदर्भ देकर पढ़ना और सीखना। तो सही आंसर होगा ध्वनि वर्ण के संबंध और ध्वनि चेतना पर साथ साथ काम करना। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका द्वारा कक्षा 1 में बच्चों को वर्णमाला याद करा दी गई है, लेकिन फिर भी उनकी कक्षा में बच्चे सरल शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं। आपके ऑप्शन है वर्णमाला रटना पढ़ने में मदद नहीं करता, वर्णमाला याद करना अर्थपूर्ण नहीं है, डिकोडिंग पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर होगा डिकोडिंग पर ध्यान नहीं दिया। अगला क्वेश्चन, शुरुआती कक्षाओं में प्रभावी भाषा शिक्षण के लिए निम्न में से किस आयाम पर काम किया जाना आवश्यक नहीं है। ऑप्शन है ध्वनि चेतना, शब्दावली, व्याकरण का ज्ञान, अर्थपूर्ण पठन, मौखिक भाषा का विकास। तो इसमें सही आवश्यक नहीं होगा व्याकरण का ज्ञान। इसमें तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण नहीं है। ऑप्शन है साक्षरता जो बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाना, बहुभाषी क्षमताओं का विकास करना, भाषा की समझ एवं उपयोग की क्षमता का विकास करना, मातृभाषा से जुड़े भाषाई सौंदर्य के अनुभव का विकास कराना। तो सही आंसर होगा मातृभाषा से जुड़े भाषाई सौंदर्य के अनुभव का विकास करना। अगला क्वेश्चन, हमने कोर्स में शिक्षण से जुड़े सिद्धांत देखे, निम्न में से सही सिद्धांत को चुनें। ऑप्शन है मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना जरूरी है, बच्चों के लिए किसी लिखित सामग्री का समाज से संबंध समझना सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए जरूरी है, हर कक्षा स्तर पर संतुलित और कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना जरूरी नहीं है, अच्छा साहित्य भाषा शिक्षण का एक वैकल्पिक अंग होना चाहिए। तो सही आंसर होगा इसमें अच्छा साहित्य भाषा शिक्षण का एक वैकल्पिक अंग होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, आप यहाँ शिक्षिका द्वारा बनाई गई ब्लॉक योजना देख सकते हैं। इस योजना को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे। ब्लॉक नंबर 1 है ध्वनि वर्ण संबंध सिखाना जो 30 मिनट का है। ब्लॉक 2 अक्षर जोड़कर शब्द बनाना सिखाना जो 30 मिनट का है। ब्लॉक 3 डिकोडिंग से जुड़ी गतिविधियां करना जो 30 मिनट का है। आपका ऑप्शन हो जाएगा इसमें प्रत्येक दिन हर ब्लॉक में अलग अलग भाषा आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जानी चाहिए।
प्रत्येक दिन हर ब्लॉक में एक ही आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जा रही हैं, यह सही योजना है। प्रत्येक दिन निम्न और उच्च स्तर दोनों पर काम नहीं किया जा सकता, इसलिए यह सही योजना है। किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसका सही आंसर होगा प्रत्येक दिन हर ब्लॉक में एक ही आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जा रही है, यह सही योजना है। अगला क्वेश्चन, सुरेश जी की कक्षा 1 के लिए भाषा शिक्षण की साल भर की योजना बनाना चाहते हैं। आप उन्हें इनमें से सबसे पहले क्या सुनिश्चित करने के लिए सलाह देंगे? ऑप्शन है कक्षा 1 के लिए सीखने के प्रतिफल पढ़ें, कक्षा 1 के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयाम और उनसे जुड़ी मुख्य क्षमताओं का चयन करें, कक्षा 1 के लिए सही गतिविधियां छांटें, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा कक्षा 1 के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयाम और उनसे जुड़ी मुख्य क्षमताओं का चयन करें। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में सुनने बोलने के कौशल का विकास करना उतना जरूरी नहीं है जितना लिखने और पढ़ने का। उनके विचार से आप सहमत हैं या नहीं? ऑप्शन है सहमत क्योंकि सुनना बोलना बच्चे घर से सीखते हैं, असहमत क्योंकि सुनना बोलना कौशल पढ़ने लिखने के कौशल से जरूरी है, सहमत क्योंकि सुनना बोलना बच्चे खुद सीखते हैं लेकिन पढ़ना लिखना नहीं, असहमत क्योंकि सुनना बोलना और पढ़ना लिखना चारों कौशलों का विकास आपस में जुड़ा है। तो सही आंसर होगा असहमत क्योंकि सुनना बोलना और पढ़ना लिखना चारों कौशलों का विकास आपस में जुड़ा है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में GRR सिद्धांतों का उपयोग करना कैसे सही है? इसमें ऑप्शन है स्वतंत्र पठन, मार्गदर्शन के साथ पठन, मुखर पठन, सह पठन। इसे आप स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके आप इसे बैठा देंगे। देखिए इसे स्क्रॉल करके कैसे बैठाया जा रहा है, आप भी इसे स्क्रॉल करके बैठा देंगे तो सही आंसर हो जाएगा एक बार मुखर पठन, सह पठन, स्वतंत्र पठन, मार्गदर्शन के साथ पठन। अगला क्वेश्चन है आप किस कक्षा में पढ़ाते हैं? कक्षा 1 एवं 2, कक्षा 3 से 5 अन्य। तो सही आंसर होगा कक्षा 1 एवं 2। अगला क्वेश्चन है अपना 6 डिजिट एम्प्लॉय ID एम शिक्षा मित्र ID अंग्रेजी में दर्ज करें। आपका जो ID होगा आप उसे दर्ज कर दीजिएगा। यहाँ देखिए टोटल क्वेश्चन 12, क्वेश्चन आंसर 11, एस्किप 1 मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था अपना टीचर ID का, फिर आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। इसमें आपको अंक नहीं बताएगा कि आपको 12 में कितने अंक मिले हैं, उसके बीच में जो गतिविधियां आई हैं उनके बारे में आज हम बताएंगे आपको। चलिए शुरू करते हैं। पहली गतिविधि है आपके हिसाब से साक्षर होने का मतलब क्या है? ऑप्शन है लिखी हुई लिपि पढ़ पाना और अपने हस्ताक्षर कर पाना, समझकर पढ़ और लिख पाना ताकि भविष्य में नौकरी मिल सके, साक्षरता के जरिए जीवन के विभिन्न विषयों को समझ पाना ताकि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। सही है, साक्षरता के जरिए जीवन के विभिन्न विषयों को समझ पाना ताकि सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण हो सके। फिर आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पे इसमें 2 गलत है और जो हमने टिक लगाया है वही सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कक्षाओं में बहुत से बच्चे समझ के साथ लिखने या पढ़ने में चुनौती क्यों महसूस करते हैं? ऑप्शन है बच्चों की और स्कूल के भाषा में अंतर, कक्षा में बोलने के अवसरों पर रोक टोक, अक्षर ध्वनि संबंध की समझ की कमी, अक्षर अर्थपूर्ण शब्द बनाने की बजाय वर्तनी को रटने पर जोर, बच्चों को उनके स्तर अनुसार पढ़ने के अवसर या पठन सामग्री न मिलना। तो इसमें आपको सभी क्वेश्चन ही सभी पर टिक लगाना है, फिर आप इसे सबमिट कर दीजिएगा क्योंकि इसमें सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, इस परिस्थिति में मीना को उसकी अपनी भाषा में बोलने के मौके नहीं दिए जा रहे हैं, क्या आप इसके संभावित परिणाम या परिणामों को चुन सकते हैं? ऑप्शन है मीना के मौखिक भाषा के विकास पर नकारात्मक असर होगा, मीना के मन में अपनी भाषा और अपने लिए हीन भावना का विकास होगा, मीना स्कूल की भाषा को आसानी से सीख लेगी। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका मीना के मौखिक भाषा के विकास पर नकारात्मक असर होगा, मीना के मन में अपनी भाषा और अपने लिए हीन भावना का विकास होगा। इस पर टिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है किसी भी भाषा को सुनकर उसके बारे में किस तरह की जानकारी इकट्ठा की जा सकती है? ऑप्शन है एक यह व्यक्ति ग्रामीण इलाके से है या शहरी माहौल में रहता है, यह व्यक्ति देश के कौन से हिस्से में हो सकता है, यह व्यक्ति समाज के कौन से वर्ग से हो सकता है। इसमें तीनों ऑप्शन सही है, फिर आप इसे टिक करके सबमिट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है रमन जी की कक्षा से जुड़े सही तथ्यों पर क्लिक करें।
इनकी कक्षा में हमेशा पढ़ने की पूरी जिम्मेदारी शिक्षक पर थी। धीरे धीरे पढ़ने की जिम्मेदारी बच्चों के साथ साझा की जा रही थी। कक्षा में पढ़ने की पूरी जिम्मेदारी बच्चों की थी, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका धीरे धीरे पढ़ने की जिम्मेदारी बच्चों के साथ साझा की जा रही थी। आप इस पर टिक करके सबमिट कर दीजिएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या 2 साल तक के बच्चे सिर्फ सुनते हैं और बिल्कुल बोलने की कोशिश नहीं करते? ऑप्शन है हाँ, नहीं। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा नहीं करके आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्या बच्चे सुनने, बोलने, सोचने के साथ साथ ही पढ़ना भी सीख सकते हैं? ऑप्शन है पढ़ना सुनने और बोलने की तरह स्वाभाविक तौर पर नहीं सीखा जा सकता, इसलिए यह कौशल बच्चे कक्षा में बाद में ही सीख सकते हैं। अगला है पढ़ने के कौशल का विकास सुनने और बोलने के साथ साथ भी बच्चे के सामाजिक वातावरण में हो सकता है। अगला है पढ़ने के कौशल का विकास सुनने और बोलने से पहले होना चाहिए, क्योंकि यह सुनने और बोलने से भी जरूरी कौशल है। इसमें आपका बीच वाला पढ़ने के कौशल का विकास सुनने और बोलने के साथ साथ भी बच्चे के सामाजिक वातावरण में हो सकता है। इसे टिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, क्या लिखने के कौशल का विकास भी बाकी कौशलों के साथ ही होगा? आपका इस बारे में क्या विचार है? ऑप्शन है लिखने का मतलब है अक्षर लिख पाना, और ये तो बच्चों को बाद में ही आता है। दूसरा है लिखना बच्चे बाकी कौशलों से पहले ही सीख लेते हैं, क्योंकि वे आसानी से अक्षर लिख पाते हैं। बच्चे बोलने, सुनने, पढ़ने और सोचने के साथ साथ ही लिखना भी सीखने लगते हैं, क्योंकि वे अपनी बात जाहिर करने के लिए लिखे गए चिन्हों या चित्रों का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका बच्चे बोलने, सुनने, पढ़ने और सोचने के साथ साथ ही लिखना भी सीखने लगते हैं, क्योंकि वे अपनी बात जाहिर करने के लिए लिखे गए या चिन्हों या चित्रों का इस्तेमाल कर पाते हैं। इस पर टिक करके आप सबमिट कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण के लिए आप कौन कौन से संसाधनों का इस्तेमाल करते हैं? ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकें, बाल साहित्य, कार्यपत्रिका, खेल और गतिविधियां, प्रिंट भरा वातावरण, कठपुतली और कक्षा में मिलने वाली अन्य सामग्री। इसमें आप सभी पर टिक करके सबमिट कर दीजिएगा। अब आगे आपका आएगा पोस्ट टेस्ट। पोस्ट टेस्ट आपको एक ही अटेम्प्ट में पूरा करना है। यह पोस्ट टेस्ट है, यह एकदम सटीक आंसर है। यह आपको 10 में 10 एकदम आएगा, इसलिए आप इसे ध्यान से देखिएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। दिए गए उद्देश्यों में से कौन सा उद्देश्य प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए महत्वपूर्ण नहीं है? ऑप्शन है साक्षरता को बच्चों के लिए प्रासंगिक बनाना, बहुभाषी क्षमताओं का विकास करना, भाषा की समझ एवं उपयोग की क्षमता का विकास करना, मातृभाषा से जुड़े भाषाई सौंदर्य के अनुभव का विकास करना। तो सही आंसर हो जाएगा मातृभाषा से जुड़े भाषाई सौंदर्य के अनुभव का विकास करना। अगला क्वेश्चन है राधिका जी कक्षा 1 में बच्चों को वर्ण समूह में प्रत्येक वर्ण अर्थपूर्ण संदर्भ में सिखाती है। यह किस तरह के शिक्षण का उदाहरण है? ऑप्शन है आकस्मिक शिक्षण, अंतर्निहित शिक्षण, योजनाबद्ध और मुखर शिक्षा, आकस्मिक और अंतर्निहित शिक्षण। सही आंसर हो जाएगा योजनाबद्ध और मुखर शिक्षा। अगला क्वेश्चन प्राथमिक कक्षाओं में भाषा शिक्षण के लिए सिद्धांत प्रभावी भाषा शिक्षण पर जोर देना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है कौशल और अर्थ आधारित पद्धति पर साथ साथ काम करना, निम्न और उच्च स्तर के कौशलों पर साथ साथ काम नहीं करना, ध्वनि वर्ण के संबंध और ध्वनि चेतना पर साथ साथ काम करना, अलग अलग अर्थपूर्ण संदर्भ देकर पढ़ना सिखाना। तो सही आंसर हो जाएगा कौशल और अर्थ आधारित पद्धति पर साथ साथ काम करना। अगला क्वेश्चन हमने कोर्स में शिक्षण से जुड़े सिद्धांत देखे, निम्न में से सही सिद्धांत को चुने। ऑप्शन है मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना जरूरी है, बच्चों के लिए किसी लिखित सामग्री का समाज से संबंध समझना सिर्फ माध्यमिक और उच्च माध्यमिक कक्षाओं के लिए जरूरी है, हर कक्षा स्तर पर संतुलित और कारगर भाषा शिक्षण पर जोर देना जरूरी नहीं है, अच्छा साहित्य भाषा शिक्षण का एक वैकल्पिक अंग होना चाहिए। सही आंसर हो जाएगा मौखिक भाषा को साक्षरता से जोड़ा जाना जरूरी है। अगला क्वेश्चन शुरुआती कक्षा में प्रभावी भाषा शिक्षण के लिए निम्न में से किस आयाम पर काम किया जाना आवश्यक नहीं है?
ऑप्शन है ध्वनि चेतना, शब्दावली, व्याकरण का ज्ञान, अर्थपूर्ण पठन, मौखिक भाषा का विकास। इसमें आपको ऑप्शन दिया गया उपयुक्त सभी, दूसरा और तीसरा, पांचवा, तीसरा। में सही आंसर होगा आपका तीसरा, व्याकरण का ज्ञान आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन, आप यहाँ शिक्षिका द्वारा बनाई गई ब्लॉक योजना देख सकते हैं। इस योजना को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें क्या बदलाव करना चाहेंगे? ब्लॉक 1 है ध्वनि वर्ण संबंध सिखाना, जो 30 मिनट का है। ब्लॉक 2 अक्षर जोड़कर शब्द बनाना, जो 30 मिनट का है। ब्लॉक 3 है जो डिकोडिंग से जुड़ी गतिविधियां करना, यह भी 30 मिनट का है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं। प्रत्येक दिन हर ब्लॉक में अलग अलग भाषा आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जानी चाहिए थी। प्रत्येक दिन हर ब्लॉक में एक ही आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जा रही हैं, यह सही योजना है। प्रत्येक दिन निम्न और उच्च स्तर दोनों पर काम नहीं किया जा सकता, इसलिए यह सही योजना है। किसी भी प्रकार के बदलाव की आवश्यकता नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रत्येक दिन हर ब्लॉक में अलग अलग भाषा आयाम से जुड़ी गतिविधियां कराई जानी चाहिए थी। अगला क्वेश्चन, शिक्षक कक्षा में GRR यानी ग्रेजुअल रिलीज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सिद्धांत का उपयोग करना चाहते हैं। उन्हें किस क्रम में शिक्षण प्रक्रियाओं का उपयोग करना चाहिए? ऑप्शन है मार्गदर्शन के साथ पठन, स्वतंत्र पठन, सह पठन, मुखर पठन। तो आपको इसे स्क्रॉल करके ऊपर नीचे करके इसे सही से बैठाना है। तो सबसे पहले होगा आपका मुखर पठन, फिर सह पठन, फिर मार्गदर्शन के साथ पठन, उसके बाद स्वतंत्र पठन। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका के अनुसार प्राथमिक कक्षाओं में सुनने बोलने के कौशल का विकास करना उतना जरूरी नहीं है जितना लिखने और पढ़ने का। उनके इस विचार से आप सहमत हैं या नहीं? ऑप्शन है सहमत, क्योंकि सुनना बोलना बच्चे घर से सीखते हैं। असहमत, क्योंकि सुनना बोलना कौशल पढ़ने लिखने के कौशल से जरूरी है। सहमत, क्योंकि सुनना बोलना बच्चे खुद सीख सकते हैं लेकिन पढ़ना लिखना नहीं। असहमत, क्योंकि सुनना बोलना और पढ़ना लिखना चारों कौशलों का विकास आपस में जुड़ा है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका असहमत, क्योंकि सुनना बोलना और पढ़ना लिखना चारों कौशलों का विकास आपस में जुड़ा है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अभी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको मिल जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सुरेश जी कक्षा 1 के लिए भाषा शिक्षण की साल भर की योजना बनाना चाहते हैं। आप उन्हें इनमें से सबसे पहले क्या सुनिश्चित करने की सलाह देंगे? ऑप्शन है कक्षा 1 के लिए सीखने के प्रतिफल पढ़ें, कक्षा 1 के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयाम और उनसे जुड़ी मुख्य क्षमताओं का चयन करें, कक्षा 1 के लिए सही गतिविधियां छांटें, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कक्षा 1 के लिए भाषा शिक्षण के मुख्य आयाम और उनसे जुड़ी मुख्य क्षमताओं का चयन करें। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका द्वारा कक्षा 1 में बच्चों को वर्णमाला याद करा दी गई है, लेकिन फिर भी उनकी कक्षा में बच्चे सरल शब्द नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके क्या कारण हो सकते हैं? ऑप्शन है वर्णमाला रटना पढ़ने में मदद नहीं करता, वर्णमाला याद करना अर्थपूर्ण नहीं है, डिकोडिंग पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। देखिए यहाँ मैंने 10 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन, हमने आंसर 10 का दिया है, स्किप एक भी नहीं किया है। फिर आप इसे सबमिट कर दीजिएगा। देखिए स्कोर आ गया 10/10। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। इससे और इसके और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मिशन अंकुर कोर्स से देख सकते हैं। धन्यवाद।